हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है दोस्तों। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका रेजिग्नेशन कोई कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है तब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि रेजिग्नेशन लेटर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो रेजिग्नेशन लेटर जो है एक फॉर्मल लेटर होता है जो आप देते हैं कंपनी को। ठीक है, जब आप काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं या आपको किसी दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाती है या आप कंपनी कंपनी आप छोड़ना चाहते हैं तब आप रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। ठीक है, और वो जो रेजिग्नेशन लेटर होता है वो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन जो कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन होती है उसके बेसिस पे आप देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली रेजिग्नेशन लेटर का जो एक फॉर्मल डेफिनेशन होता है ये होता है। रेजिग्नेशन लेटर दो प्रकार से दिया जाता है, या तो आप इन राइटिंग दे सकते हैं जो कि हार्ड कॉपी में दी जाती है। ठीक है, अपने मैनेजर को सबमिट कर सकते हैं या फिर आप ईमेल के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि अधिकतर कंपनी में यही होता है कि जैसे आप रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं उसके बाद एक्सेप्टेंस का वेट करते हैं। जैसे ही आपका एक्सेप्टेंस आता है तब आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट होता है किसी भी कंपनी में सर्व करने का, और जैसे ही वो नोटिस पीरियड खत्म होता है तब आपको रिलीव कर दिया जाता है, तब आप कंपनी को छोड़ सकते हैं। ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि अगर रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करती है कंपनी तो क्या किया जाना चाहिए। व्हाट यू मे डू इन केस रेजिग्नेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है जो आपको करना है वो है कि आपकी कंपनी के जो एचआर हैं उनसे आप जाके बात करें, वन ऑन वन बात करें। ठीक है, और अपना जो कंडीशन है, जो भी सिनेरियो है आपके कंपनी को छोड़ने को लेके, उसको आप पूरी तरह से डिटेल में उनको बताएं। ठीक है, यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, या तो आप अगर आप डायरेक्टली एचआर से नहीं बात कर रहे हैं, अगर आपके टीम लीडर है तो उनको भी जाके आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, और दोनों के साथ मीटिंग कर सकते हैं और अपनी कंडीशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और उनको ये जरूर बताएं कि आप जो है नोटिस पीरियड सर्व करना चाहते हैं। ठीक है, और नोटिस पीरियड सर्व करके ही आप छोड़ेंगे। ठीक है, ये दूसरा चीज है। तीसरा, ये बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि जब आप कोई भी कंपनी को छोड़ना चाहते हैं तो ये कोशिश करें कि उनकी तरफ से आपके पास कोई फाइनेंशियल ड्यूज ना हो, या मतलब कहने का यहाँ ये है कि आप कंपनी से कोई लोन ना लिए हों। अगर आपने किसी कंपनी से लोन लिया है तो उस लोन को चुका दें और उसके बाद जो है कंपनी छोड़ें। ठीक है दोस्तों, या फिर अगर कंपनी का कोई प्रॉपर्टी आपके पास है या कंपनी का लैपटॉप आपके पास है, कंपनी का कोई सामान आपके पास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिटर्न बैक करना है, तो उसको तुरंत रिटर्न बैक कर दें। ठीक है, रिटर्न बैक होने के बाद ही जो है आपका रेजिग्नेशन का प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा और ऑफिशियल नोटिस पीरियड देके आप रिलीव हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन केस, ठीक है, सिंस यू हैव ऑलरेडी रिजाइन ऑन एन ईमेल और इन राइटिंग itself कंसिडर्ड एज अ लीगल रेजिग्नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लीगल रेजिग्नेशन की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे अगर आपने लिख के दे दिया है, इन राइटिंग में दे दिया है कंपनी को कि मैं अब सर्व नहीं करना चाहता हूँ, काम नहीं करना चाहता हूँ, या फिर आप का जो ईमेल में आपने बता दिया है कि मैं अब आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड कंपनी में काम करने के लिए, तो इस केस में ये ऑफिशियल, ये लीगल रेजिग्नेशन ही कंसिडर होता है दोस्तों। ठीक है, तो इन केस अगर कंपनी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करती तो इसका एक कॉपी, फॉर्मल कॉपी जरूर आप रखें। ठीक है, एक कॉपी आप ले लें जिसके कारण आपको काफ़ी मदद होगी इन केस आगे चल के अगर आपको एज अ प्रूफ दिखाना हो तो। ठीक है, क्योंकि आपने रेजिग्नेशन डाला है। ठीक है, और आखिरी में दोस्तों ये है कि बाय डिफॉल्ट किसी भी कंपनी में जो नोटिस पीरियड होता है वो 1 महीने का होता ही है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर देती है उसमें अगर वो मेंशन नहीं कर रहे हैं कि आपका क्या बेसिकली रिलीविंग के लिए नोटिस पीरियड है, तो इसका मतलब ये है कि 1 महीने का नोटिस पीरियड तो रहता ही है दोस्तों। ठीक है, तो मिनिमम 1 महीने का नोटिस पीरियड लेके चलिए। अब बहुत सारी कंपनियों में 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, कई कई छोटी कंपनियों में 15 दिन का भी होता है। तो अगर लेकिन मेंशन नहीं कर रहे हैं वो कि नोटिस पीरियड कितने दिन का है, तो आप 1 महीने का नोटिस पीरियड लेके चल सकते हैं। और जैसे ही आपने रिजाइन कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद भी जवाब नहीं आ रहा, आप वेट कर रहे हैं,
तो आप 1 महीने का नोटिस पीरियड आप लेके चलें, ठीक है? जैसे ही आपका नोटिस पीरियड 1 महीने का खत्म हो जाता है, तो आप आना बंद कर सकते हैं और साथ ही आप उसी समय एचआर से बात कर सकते हैं कि मेरा 1 महीने का नोटिस खत्म हो चुका है और आगे चल के जो है मेरा एक्सपीरियंस लेटर और रिलीविंग लेटर देने और मैं जाना चाहता हूँ करके ये आप बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जब आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी कंपनी फोर्सिबली रखने की कोशिश करती है, आपका डॉक्यूमेंट लेके रखती है, ठीक है, आपसे बॉन्ड साइन करवाती है, तो मेक श्योर कि अ, यहाँ पे मैंने बताया है कि जब ये कंफ्यूजन चल रहा होगा कि आपका आपने रेजिग्नेशन दे दिया है लेकिन आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस सब समय में जो है कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है। वो क्या है? सबसे पहला है डू नॉट टेक वर्क फॉर ग्रांटेड। जो आपका काम है, ठीक है, उसको फॉर ग्रांटेड आपको नहीं लेना है। ठीक है, मेक श्योर कि जो आपको काम दिया गया है, जो आपका काम है, जो आपको असाइन किया गया है काम, उस काम को आप कंटिन्यू करते रहें। आपका नोटिस पीरियड अगर आपने ले लिया कि मेरा 1 महीने का नोटिस पीरियड है और आप में 1 महीने का नोटिस पीरियड आप सर्व कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो नोटिस पीरियड आप प्रॉपरली सर्व करें और अपना काम जो है भली-भांति अच्छे से करें, जो आपका काम है, जो आप डेली बेसिस पे करते हैं। ठीक है? काम में कोताही मत बरतें दोस्तों। ठीक है? फिर दूसरा है कि बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि जैसे ही लोग छोड़ना चाहते हैं, वो लोग कंपनी की इमेज जो है खराब करने लगते हैं, नेगेटिव इमेज जो है देने लगते हैं कंपनी की। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा ना करें। ऐसे करने से दो चीज़ें हो जाती हैं, वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी इमेज कंपनी के सामने खराब कर देते हैं, ठीक है, और आपका दूसरा जो है आपका रिलेशन जो है कंपनी के साथ खराब हो जाता है। तो इन केस अगर आप भविष्य में कंपनी में आना चाहेंगे, तो कंपनी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। और जो तीसरा है दोस्तों, इन सब कंफ्यूजन में बहुत सारे लोग जो है फ्रस्ट्रेशन में आके जो है abscond हो जाते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। absconding के बारे में मैंने एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आप तो ज़्यादा समझ सकते हैं absconding क्या है, क्यों है और क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ abscond मत हो कंपनी से इस दौरान, अपने आप को काम रखें, शांत रखें और प्रॉपर अपना नोटिस पीरियड सर्व करें और उसके बाद जो है एचआर से बात करके अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लें और उसके बाद आप इत्मीनान से कंपनी छोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक है। यहाँ मैंने बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट को जो है कंसिडर किया है और कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैं बताऊँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कंपनी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करती तो आप क्या कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको पसंद आया हो दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आशा करता हूँ आप मेरे साथ अगले वीडियो में भी बने रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखें।